प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें उस दिन इतना गलत बोल दिया था, मतलब गुस्से में। तुम मुझे समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़। क्योंकि इनके साथ में एक बच्ची भी है 5 साल की। थैंक यू सो मच चंदन जी, आपने इन सबको बुलाया और मुझे माफ़ी मांगने का मौका दिया। इनकी इतनी प्यारी बच्ची है, मुझे माफ़ कर देना। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है तान्या। इनको तो बहुत लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक होगा, वो वीडियो आप जाके देख लेना, तो सारी बातें पता चल जाए कि ये क्यों आज बैठी हुई है और इनके साथ क्या कुछ हुआ है। एक्चुअली आज से 2-3 दिन पहले ये अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर FIR करने वाली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी और से शादी कर लिया था। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये तमाम सारी बातें तान्या बताएगी। तान्या, हम चाहते हैं तमाम सारी बातें आप मुझे बताओ, मेरे ऑडियंस जो देख रहे हैं उन्हें बताओ, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि आखिर आप आज आए हो मेरे पास, क्यों आए हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो चंदन, उस दिन जो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को, उसकी फैमिली को जो गलत बोला था कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, तुम्हें फंसवा दूंगी, तो उसका मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने वो बहुत गलत बोल दिया था। तो ये चीज़ तो सोचना चाहिए था ना पहले आपको। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने गुस्से में बोल दिया था। आपको ये चीज़ पता है ना कि उनका एक बच्ची भी है 5 साल का। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चंदन, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ उनसे। मुझे नहीं पता था उनकी बच्ची भी है एक। बताओ, उनके शादी किए हुए करीब 8 साल हो गए, उनकी 5 साल की बेटी है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं उनकी फैमिली के ऊपर केस कर दूंगा। ये तो गलत है ना। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मैंने गुस्से में बोल दिया था। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ उनसे। अब बताओ हम क्या कर रहे हैं आपके लिए। आप उन्हें बुला दो ना, वो मेरे बुलाने से तो वो आएंगे नहीं। आप बुला दो, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आपने कॉल करने की कोशिश किया था? मैंने कोशिश नहीं, आप ही बुला दो यार। दोस्तों, आपने देखा ही होगा किस कदर ये लास्ट वीडियो में अपने बॉयफ्रेंड और उनके जो पत्नी थी उनसे ये झगड़ा कर रही थी और उनके ऊपर FIR करने के लिए भी बार बोल रही थी। अब जाके इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। खैर कुछ नहीं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम उनको कॉल करके बुला देते हैं, ठीक है। आप घबराओ मत, जो भी होगा सारी बातें क्लियर हो जाएगी। हेलो। हाँ राजेश भैया। हाँ जी चंदन भैया, क्या हाल है? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी मिलकर। बताओ। याद है 2-3 दिन पहले आपकी गर्लफ्रेंड आई थी आपसे कुछ बात करने के लिए? हाँ। वो अभी मेरे साथ आई हुई है और मेरे साथ बैठी हुई है, कुछ बात करना चाहती है आपसे। बताओ। तो वो बोल रही है कि नहीं, उन्हें आप यहाँ बुला दो तो ही मैं बात करूँगा उनसे। अच्छा, तो कहाँ पर मिलेंगे? और लास्ट हम लोग जहाँ थे ना वहीं पर ही। अच्छा ठीक है। आप अपने साथ में ना अपनी बेटी को भी ले आना और अपनी बीवी को भी। अच्छा ठीक है, मैं हाफ एन आवर में आता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, ओके। देखो तान्या, इनसे बात हो गई हमारी। ये बोले हैं कि 10-20 मिनट शायद लगेगा, तो उनका वेट कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, उनको आने में करीब 10 से 20 मिनट लगेगा और इन्होंने जो कुछ किया है, इनको उस गलती का इनको पछतावा है और ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। जो भी कुछ होता है मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ में रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें। अरे वो आ गया। आइए बैठिए। और कैसी हो तान्या तुम? चंदन में 5 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ ज़रूर, हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग सारी बातें बात कर लो, क्लियर हो जाओ, ताकि इन फ्यूचर आपको आगे कोई दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि इन्होंने ही आज मुझे बुलाया और इन्होंने ही सारी बातें मुझे बताया
कि मैं उनसे कुछ बोलना चाहता हूँ, उनसे कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। तो तानिया आप भी बैठ जाओ, ठीक है? आप भी बैठ जाओ, हम इधर ही हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो आप मुझे बुला लेना, ठीक है? ठीक है। ठीक। कैसे हो तुम सब? बस बढ़िया, आप सुनाओ। मैंने तुमसे गलती मांगने के लिए बुलाया था, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल दिया था कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगी, ये कर दूँगी। तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे बहुत गंदा फील हुआ था घर जाने के बाद। कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है। हमसे भी गलती हुई है, मुझसे भी गलती हुई है, तो मैं भी उस गलती की माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया था, ओवर रिएक्ट, मतलब कुछ ज़्यादा हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो इसलिए मैंने गुस्से में तुम्हें इतना कुछ बोल दिया था। तो मुझे समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया था। और मुझे भी नहीं पता था कि आपने अपनी बेटी का नाम भी मेरे नाम के ऊपर रख रखा है। मेरा नाम भी तानिया है और आपने अपनी बेटी का नाम भी तानिया ही रखा है। तो मुझे घर जाकर रियलाइज़ हुआ कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो, लेकिन हालात कुछ ऐसे आ गए थे ना कि आपकी भी मजबूरी बन गई थी। मैंने तुम्हें उस दिन बोला था कि अगर हालात ऐसे नहीं होते तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैम को बोलना कि मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा बोल दिया था, तो मुझे उनकी तरफ से अगर माफ़ी मिल जाए तो। आप से बोल रही हो? मैम मुझे ना माफ़ कर देना, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था उस दिन, कुछ मतलब गुस्से में मैं बोल दिया था। अगर आप मुझे माफ़ कर सकते हैं तो माफ़ कर देना। गलती इंसानी से होगी, माफ़ भी किया जाएगा आपको। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं गुस्से में इतना कुछ बोल गई थी, क्योंकि मैंने अपने घर में भी इनके लिए बात कर रखी थी। कोई बात नहीं। तो घर वालों ने भी मुझे बहुत कुछ सुनाया, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने बोला इनसे कि मैं केस कर दूँगी, ये कर दूँगी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी। ठीक है, मैं आपको बात करूँ, टेंशन मत लीजिए। आप मुझे माफ़ कर देंगे, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें उस दिन इतना गलत बोल दिया था, मतलब गुस्से में। तुम मुझे समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आपने अपनी बेटी का नाम भी मेरे नाम के ऊपर रखा था, तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ बेटा, मुझे माफ़ कर देना, ठीक कोई है? बात नहीं। चंदन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। देखो तानिया, हम समझ सकते हैं मतलब तुम क्या सोच रही हो, और रही बात इनकी फैमिली की, तो ये लोग भी तुम्हें माफ़ कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके मन में भी तुम्हारे लिए प्यार ही था, और इन्होंने भी तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहा। तुम लास्ट टाइम जिस तरह आकर गुस्सा करके गई थी, FIR कर देंगे, यहाँ तक ये लास्ट टाइम भी हमसे बात किए थे उस टाइम की कि तुम कंफर्म हो कि नहीं, तुमने इनको माफ़ किया कि नहीं किया। लेकिन और मुझे आप अपनी टेंशन गलती मत का लो, रियलाइज़ हो गया, मुझे माफ़ कर देना। मुझे भी आपसे माफ़ी मांगनी है, लेकिन हाँ, मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देखने, ताकि अपने से ज़्यादा अच्छा लड़का देखने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम्हारी शादी हो और उससे आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करो तुम। नहीं, अभी मैं शादी नहीं कर सकती ना, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती अभी। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइएगा, हमने आपको माफ़ किया। हम अब तुम्हारे दोनों लोग साथ में हैं, कोई परेशानी दिक्कत है मुझे बताइएगा। बैठो, आप बैठो, कुछ तो 2 मिनट के लिए बैठ जाओ तानिया। आप देखो तानिया, दम बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग बस अच्छे से रहो, और मुझे क्या चाहिए। आपने जिस तरह मुझे बुलाया, कॉल किया कि चंदन जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, राजेश जी के बारे में, उनके साथ फैमिली के साथ जो भी कुछ आपने उस दिन किया वो आपको लगा कि गलत है, तो सारी चीज़ क्लियर होगी ना? हाँ, मुझे बहुत, बस अब मैंने अपनी गलती मान लिया। मुझे मैं ऐसा इन लोग भी बोल रहे हैं इनसे भी गलती हुई, ऐसा नहीं है कि इनसे गलती नहीं, इन्होंने भी गलती किया, बट ये भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। कोई बात नहीं, मैं भी माफ़ कर दूँगी। अब क्या कर सकते हैं, माफ़
कर दिया मैंने। देखो तान्या, बस हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओ, और ताकि ना ही तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो और ना ही इन्हें कोई दिक्कत परेशानी हो, क्योंकि इनके साथ में एक बच्ची भी है 5 साल की। थैंक यू सो मच चंदन जी, आपने इन सबको बुलाया और मुझे माफ़ी मांगने का मौका दिया। इनकी इतनी प्यारी बच्ची है, मुझे माफ़ कर देना। चलो अच्छा हुआ राजेश जी, अब तान्या भी सारी बात क्लियर होगी, तान्या को बुलाकर हम, और अच्छा हुआ ये आपके लिए भी और उसके लिए भी। चंदन, अच्छा करा आपने, जो हम दोनों के बीच में जो बात थी आपने सुलझा दी, नहीं तो हमें बहुत टेंशन हो रही थी। देखिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका पति आपका साथ ज़िंदगी भर देंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह समझदारी से अपना काम किया। और थैंक यू सो मच राजेश जी, आपको भी बहुत समझदारी से आपने अपना फैमिली को बचाया, अपने पिताजी का आपने बात माना। और रही बात तान्या का, तो तान्या भी अच्छे से अब समझ चुकी है। थैंक यू चंदन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जो भी सारी बातें थी इनका, तान्या का और इनकी जो बीवी है, वो मुझे लगता है कि सारी बात दोनों लोग अच्छे से समझ चुके हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।